हे गाइस वेलकम। उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाके में बसे हुए छोटे और खूबसूरत मेरे गांव से और इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि होलियों की शुरुआत हो चुकी है और अभी मेरे गांव में होली को गाया जा रहा है। नीचे गांव की तरफ आप देख रहे होंगे तो वहां आपको कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको वहीं लेके चलने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि ये किस तरह से यहाँ पर मनाया जाता है। और आपको मेरे कपड़े थोड़ा रफ़ लग रहे होंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि रंग गिर सकता है और अगर दूसरे कपड़े पहनो तो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा पुराने कपड़े पहन के ही निकला जाए और देखा जाए कि किस तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर कुछ जो बचे हुए लोग हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। किसी शायर ने कहा है, ज़िंदगी रोज़ बदलती ही गई, जितनी ताराज हुई और निखरती ही गई। माना कि लोग कम हैं लेकिन है तो, माना कि उनकी संख्या कम है लेकिन अपनी धरोहर को बचाने का प्रयास कर तो रहे हैं। और अगर मौसम की बात करूं तो इस समय आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, चारों तरफ आप जैसे देख रहे हो, और हवाएं चल रही हैं। आजकल रोज़ ही की बात है, धूप उतनी तेज़ नहीं आई हुई है। तो अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे हम और गांव की तरफ चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे अपने अंदाज में अल्फाज मेरे दृश्य गांव के। चलिए शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। गांव के रास्तों की तरफ उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम पहुँचेंगे और भी दूसरे घरों की तरफ। और ये सामने जो आप देख रहे हो एक मंदिर बना हुआ है, तो आपको अभी मैं ले जा रहा हूँ एक खूबसूरत उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते से नीचे गांव की तरफ। और एक विशेष नंबरिंग सिस्टम है, एक पैटर्न है, कहाँ पहले जाना है और कहाँ दूसरे नंबर पे, फिर कहाँ थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। इस तरह से तय करके लोग जाते हैं होली गाने। सारे लोग एक आंगन में इकट्ठा हैं। फ़िलहाल चलते चलते अभी आप एक नज़ारा करेंगे पहाड़ की खूबसूरत वादियों का, सीढ़ी वाले रास्तों का। जिधर भी जाओ उधर सीढ़ियाँ। दोपहर के लगभग 1 बजे सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसी मंदिर पर जहाँ पर चीर रखी गई थी, और उसके बाद उसको उठाते हुए ढोल साथ में लेकर, मंजीरे और ताल साथ में लेकर चलते हैं होली का गाना। सबके घरों पर बैठ के गाने, सबके आंगन पर बैठकर गाने। और अभी मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, लोगों की टोली आगे जा चुकी है, जिन्हें हमारी लोकल भाषा में होलियार भी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर में पहुँचकर मैं आपको वह जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर वह बैठे हुए हैं। इत्मीनान से अपनी स्क्रीन के सामने रहिए। वैसे कुछ समय से ये पुराने घर गांव में जो हैं बन गए हैं। अभी रास्ते गांव के बिल्कुल भी नहीं बदले। हालांकि कई बार इन पर आरसीसी भी की गई है, लेकिन हर किसी प्रोग्रेस को किनारे करते हुए अभी भी ये उबड़ खाबड़ रास्ते और खूबसूरत भी, और साथ ही साथ गांव की एक अलग पहचान भी। और बांस के पेड़ों का एक झुंड, और इन झुरमुटों के बीच में ही बना हुआ एक घर। दूर से ही आपको सुनाई दे रहा होगा जो लोग इकट्ठा होकर के गा रहे हैं। धूप आसमान में चमक रही है और सामने ही ये आम का पेड़। जलवायु परिवर्तन ने भी अपना कुछ प्रभाव दिखाया है। पहाड़ों में जहाँ आम नहीं होते थे वहाँ भी अब होने लगे।
और अभी आप नज़ारा कर रहे हैं उन लोगों का जो बैठ करके होली गा रहे हैं और एक पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप अधिकतर नव युवकों को देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं बाहर काम करते हैं, लेकिन अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए फिलहाल गांव की होली में शामिल हुए हैं। एक सामान्य नियम है, एक होली का गाना एक घर के आगे करने के बाद एक भजन गाया जाता है और अभी भजन का क्रम आगे बढ़ते हुए होली की टोलियां भजन करते हुए इस तरह एक घर में होलियों के पूरा होने के बाद प्रतीकात्मक चीर को साथ ले जाते हुए लोग उस घर की तरफ जहां अब होली होनी है, सारी टोली इसी चीर के पीछे पीछे दूसरे घर की तरफ जाती है। होली की सारी टोली दूसरे घर पर जाती हुई, और जैसा आप अभी देख रहे हो एक और घर पहाड़ों पर बना हुआ, हालांकि पारंपरिक शैली में बने हुए घर अब कम ही हैं। सीमेंट और कंक्रीट पहाड़ों पर भी अपना साम्राज्य फैला चुके हैं और इस तरह एक एक कर सारी टोली आती हुई और नए घर पर आंगन में बैठती हुई, जहां पर अब वही कार्यक्रम दोहराया जाना है। एक बार होली गायन और दूसरी बार एक भजन, भगवान की कोई भी स्तुति। इस तरह से लोग मिलकर अभी फ़िलहाल इस गांव में इस परंपरा को बचाए हुए हैं और इस तरह यह क्रम चलता हुआ चला जाएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजने तक यह कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। अब जिन्हें होलियां पसंद हैं वह होलियां सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जिन्हें ब्लॉग स्टाइल में वीडियो देखने पसंद हैं वो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। एक ही वीडियो में होली भी और ब्लॉग भी नहीं डाले जा सकते। होली के लिए किसी और वीडियो को डेडिकेटेड करना पड़ता है। और इस तरह हम पहुंच रहे हैं अभी अगले घर के आंगन में, जहां पर बिछी हुई हैं कालीनें, चटाइयाँ, दरियाँ, और अब होगा यहाँ पर आयोजन होली का और उसके बाद एक भजन का। वही क्रम जो सबके वहाँ चलता है यहाँ भी चलेगा। थोड़ी ही देर में लोग आंगन में भर जाएंगे। मेरे पीछे जो आप अभी देख रहे हो एक क्लासिकल होली है। अगर आपने पहले यह नहीं सुनी है और कभी किसी को गाते हुए सामने से नहीं देखा है तो आप इसे शायद ही समझ पाओ, लेकिन जब कोई आपके सामने गाता है तब इसके लफ्ज़ दर लफ्ज़ आपको समझ में आने लगते हैं। एक एक अल्फाज जो कहा जा रहा है आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ी देर आपको इसे सुनाने का प्रयास करता हूँ।
होली की कुछ लाइनें इस तरह हैं। बामन रूप धरो हरि जी ने, राजा बलि के द्वार लला। यह एक तरह की स्तुति है जो होली गाई जा रही है। यह पुराणों में कही जाने वाली राजा बलि की कहानी है, जो बहुत दानी हुआ करते थे, लेकिन अपने दान के गर्व में ही उनका साम्राज्य छिन गया था। राजा बलि की कहानी को इस होली में गुंथा गया है। एक ही मोहल्ला है और मोहल्ले में क्रमशः सजी हुई हैं सबके आंगन और चारदीवारियाँ। एक घर ऐसा भी जिसमें इसके बाद होली का आयोजन होना है। और यहाँ से गांव कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये जो सामने की पहाड़ी है, इसके पार सूरज जा चुका है और आसमान में हल्के फुल्के बादल लगे हुए। और यहाँ की जियोग्राफी भी बड़ी अजीब चीज़ है। कहीं कहीं तो घर ही नहीं दिखाई देते दूर दूर तक, और कहीं कहीं इतने पास पास और कंजस्टेड घर। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही महल्ले के जो घर होते हैं वो बहुत पास पास बने होते हैं। सामने की तरफ महिलाओं की टोली होलियाँ कर रही है और अभी इस रास्ते से होते हुए उस घर की तरफ इस घर की तरफ लोग गए हुए हैं, और जो आदमियों की टोली है वो फ़िलहाल यहाँ पर कर रही है अभी होली का गायन। और अभी मैं आपको चल के एक बार ये वाला घर भी दिखाता हूँ। ये गांव के निचले अंतिम छोर पर बने हुए मकान हैं। इसके बाद होली दूसरे दिन गांव के ऊपरी और बीच वाले घरों की तरफ चली जाती है। अब लगभग पूरी तरह से शाम होने को है। एक दो घरों को कंप्लीट करने के बाद अभी इस वाले घर पर सब लोग पहुंचे हैं। लोग जैसा कि क्रम चलता है उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। एक बार यह स्वर लहरी भी मैं आपको सुना देता हूँ। क्लासिकल होलियाँ सामान्यतः समझ में नहीं आती। जो लोग इनके शौकीन होते हैं वह समझ पाते हैं। बेहतर आप अपने सामने अगर किसी को गाता सुने तो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जब केवल एक दो लाइनें सुनी जाती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता आखिर गाया क्या जा रहा है। लेकिन यह देवताओं की स्तुति भर है, और अगर आप इसे एक बार लिखा हुआ देख लेंगे तब आप पूरा ही समझ पाएंगे। और शाम के साथ साथ ही आज का क्रम यहीं पर समाप्त होता है। पहले दिन की होली इस घर पर समाप्त हो गई है। अब क्रमानुसार अब जो नेक्स्ट घर होगा वहाँ से दूसरे दिन शुरू होगा, दोपहर 1 बजे से और शाम 5 बजे तक। तो अगले दिन की होली देखने के लिए तो मैं प्रयास करूंगा और भी रोचक तरीके से आपको दिखाने का होलियों को, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें, अपने जानने पहचानने वालों में फैला दें इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।